गुजरात में जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि चुनावी सरगर्मियां बड़ी तेज़ बढ़ रही हैं, तो हमने ये सोचा कि चलिए अहमदाबाद में हम लोग हैं तो आते हैं, चलते हैं और अमित शाह की जो लोकसभा सीट है वहाँ पे जाके मुसलमानों की राय मानते हैं। आप लोगों को याद होगा कि अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने पशमिंदा मुसलमानों की बात की थी। तो पशमिंदा मुसलमान गुजरात में बहुत ज़्यादा हैं, उनका वोट प्रतिशत भी बहुत ज़्यादा है। तो मैंने सोचा कि आइए मुस्लिम इलाके में चलते हैं और थोड़ा उनसे चुनावी चर्चा करते हैं और समझते हैं कि गुजरात का इस समय मूड क्या है। आखिर गुजराती मुसलमान इस बार क्या सोच रहा है, क्या भाजपा की तरफ जाने की सोच रहा है या फिर आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस या फिर उसके मन में कुछ और ही बात चल रही है। तो चलिए थोड़े कम लोग हैं और ये सारे मैं आपको बताना चाहती हूँ आम लोग हैं। कुछ लोग मेरे को यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब मैंने ये वीडियो शुरू किया तब यहाँ पर ये पूरी सीट भरी हुई थी। जैसे ही वीडियो मैंने चालू किया पीछे पीछे से सारे गायब हो गए और एक चाचा यहाँ पे डटे रह गए। तो हम इन चाचा से बात करते हैं। चाचा बताइए ऐसा क्यों हुआ? मैंने ये कैमरा चालू किया, सारे के सारे भाग गए, क्या हुआ ऐसे? ऐसा नहीं, वो गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो लोग किधर भी नहीं बोल सकते, नहीं बोल। आपका नाम क्या है? फ़हीमुद्दीन। फ़हीमुद्दीन नाम है। क्या करते हैं आप? मेरा प्रॉपर्टी का है। आप प्रॉपर्टी डीलर हैं आप? अच्छा, तो आपकी दुकान इस तरफ, घर यहीं पे है, आप लोकल ही हैं? पास में ही है। तो गुजरात का जैसा चुनाव है तो टीवी वगैरह देखते हैं, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं? चालू है। क्या है, क्या चल रहा है, क्या माहौल? कुछ नहीं होगा, बीजेपी रहने की। क्या है ऐसा जो बीजेपी गुजरात में, मतलब आप ये समझिए हम आम लोगों से बात कर रहे हैं और ये आम मुसलमान हैं, ये कह रहे हैं कि बीजेपी आएगी, क्या कारण है? इसका कारण यही है कि गुजरात एक ऐसा धार्मिक है, धार्मिक गांव की छोटा सा भी अगर प्रसंग होगा ना तो उसको बहुत दिल से उठाएंगे, चाहे कोई भी कास्ट का होगा। वो ये गुजरात वो जगह है कि कोई भी यहाँ पे धार्मिक लागने वाला बहुत है। एक दो शब्द कोई भी बोलेगा अमित शाह मोदी है तो पब्लिक सीधी उधर हो जाएगी पूरी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अमित शाह मोदी एक बार आएंगे, यहाँ पे रैली करेंगे और बाकी सारा माहौल पलट देंगे, चाहे केजरीवाल कितना भी कुछ भी करता रहे, कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा महिलाओं से भी हम लोग बात करते हैं। क्या नाम हुआ? सुमैया मानू। क्या नाम? सुमैया मानू। सुमैया मानू। यही रहती हैं? ये रहा घर। ये घर है आपका। क्या है माहौल गुजरात में इस बार? सब अच्छा है। हाँ? अच्छा है। अच्छा है? किसके लिए अच्छा है? इसके लिए किस पार्टी के लिए अच्छा है? केजरीवाल के लिए अच्छा है। केजरीवाल के लिए। जी मिल गई केजरीवाल, मतलब केजरीवाल को ही सपोर्ट करती हैं। अच्छा एक बात बताइए, आप ही बोलूँ चलेगा? आप ही बोलूँ आपको चलेगा? क्या? आप ही बोलती हूँ, आप ही बोलते हैं ना मुसलमानों में, आप ही बोलते हैं, जो आप ही बोलती हूँ मैं, चलेगा आपको? आप ही एक बात बताइए, ये आपने बोला केजरीवाल चलेगा, क्या काम आपको, मतलब क्या आपको समझ में आया कि आप बोल रहे हैं कि केजरीवाल मुझे पसंद है? वो तो यूँ ऐसा बोलते हैं ना कि जो लाइट में वो करवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, लाइट फ्री करवा देंगे, तो वो आपको ये चीज़ पसंद आई? अच्छा। हाँ? तो इस वजह से आप केजरीवाल को लाना चाहते हैं? अच्छा। इस बार उनको वोट भी करिएगा? इंशाल्लाह ये वोट भी करेंगे इस बार। चाचा से बात करते हैं थोड़ा सा। नाम क्या हुआ चाचा आपका? वली मोहम्मद शमा। वली मोहम्मद शमा। अच्छा, क्या है गुजरात का माहौल चाचा? ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल ओवैसी साहब की पार्टी इंशाल्लाह जीतेगी। साहब वाले मिल गए। देखिए ये होता है जब हम आम लोगों के पास जाते हैं तो ये मिले थे बीजेपी वाले, ये जो यहाँ खड़ी थी चली गई, वो मिली थी केजरीवाल वाली और ये मिल गए आपके ओवैसी साहब। क्या पसंद आता है ओवैसी साहब? ओवैसी साहब पूरे सब कौम को लेके चलते हैं, हिंदू मुस्लिम दलित सिपाही जो बिछड़े हुए और बाबा अम्बेडकर साहब का जो संविधान उसको बचाने की काम करते हैं। आप उनके कार्यकर्ता तो नहीं है? नहीं, कार्यकर्ता नहीं, हम तो आम पब्लिक है। हाँ, दिल से प्रेम करते हो वैसे साहब? इंशाल्लाह जरूर करते हैं, उनकी जीत तो बहुत सारी आएगी यहाँ पे। अच्छा आप मुझे एक बात बताइए चाचा, ये गुजरात में कहा जाता है कि बीजेपी की लहर है, आप अकेला सपोर्ट कर रहे हैं ओवैसी साहब? लहर तो बोलते हैं तो मीडिया के अंदर रहेगी, जब वक्त आएगा तो टाइम पे तो आपको पता चलेगा कि किसकी क्या लहर रहेगी। अच्छा 8 दिसंबर को किसकी सरकार बनने वाली है? वो तो अल्लाह जाएगा, इसकी बनेंगे इंशाल्लाह। अरे आप लोग सपोर्ट करिएगा तब ना, बताइए किसको? सपोर्ट तो करते हैं, जो पार्टी को हमको चाहते हैं उसको हम सपोर्ट करते हैं। एक बात बताइए, केजरीवाल का क्या मतलब समझ में आ रहा है? हम केजरीवाल को नहीं जानते। नहीं जानते? नहीं। टीवी देखते? वो बिल्किस बानो का मुद्दा इसने उठाया था, और सिसोदिया को पूछने गए कि भैया बिल्किस बानो के ऊपर रेप हुआ था, वो 11 जनों को निर्दोष छोड़ दिए। वो टाइम पे इनको पूछा गया कि भाई बिल्किस बानो के लिए आप क्या बोल रहे हैं, तो इसने बोला कि हम तो शिक्षण में ध्यान देते, इसमें ध्यान नहीं देते, तो कौमवादी एक जात के कौमवाद को फैला रहा है।
मतलब वो पूरी राजनीति करते नहीं है वो। हैं, मुसलमानों की सपोर्ट में नहीं। नहीं है। ये बड़ी एक अच्छी बात चाचा ने कही है कि मतलब ये समझिए कि उन्होंने कहा कि केजरीवाल जो है वो मुसलमान के सपोर्ट में नहीं है। सारे लोगों वालों को भगा देते हैं। सही बोले आप। नाम बताइए। बिल्कुल सही बोले। नाम मेरा बताइए। नाम उस्मान शेख है और सही बोलते हैं ये चाचा बोले जो वो सही बोले कि केजरीवाल भी हमारे सपोर्ट में नहीं है, चाहे बीजेपी भी नहीं है, हमारे लिए तो कोई भी नहीं है। मुस्लिम कास्ट के लिए तो मुस्लिम कास्ट को हर वक्त दिक्कत आई है और आनी रहेगी। मुस्लिम कास्ट को तो मुस्लिम कास्ट के सपोर्ट में तो कोई नहीं है, चाहे कांग्रेस भी नहीं है, सिर्फ ऊपर वाला है। एक बात बताइए, क्या काम करते हैं आप? मेरी लारी है, कपड़े का बिजनेस है। कपड़े का बिजनेस है, कैसा चल रहा है बिजनेस? बिल्कुल लॉस, टोटल लॉस। बहुत मुश्किल है, घर खर्ची निकलना मुश्किल है अभी आज के। यहाँ पे किराए पे रहते हैं कि कैसे? नहीं, मेरे खुद की प्रॉपर्टी है। खुद की प्रॉपर्टी है आपकी? कितने मतलब कितना बड़ा मकान क्या है? तो नहीं है कि कैसे? और 1970 में लिया था मेरे फादर ने। किराए चढ़ाते हैं कि नहीं मकान? नहीं चढ़ाते। कितना मंजिला मकान? एक मंजिला है। उसमें आप पूरा परिवार रहते हैं। क्या क्या तकलीफ आपको सहना पड़ रहा है? नहीं है। अरे सुनिए तो भैया मेरी बात तो सुनिए। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपके आम जीवन में क्या कुछ दुख तकलीफ आपको सहना पड़ रहा है? मुझे जरा अभी हाल में तो कोई बिजनेस नहीं है, टोटल दफ है। अभी चले दिवाली गई तो थोड़ा दिवाली के टाइम पे तो कपड़े के बिजनेस में थोड़ा उछाव आया, फिर डाउन हो जाएगा। अभी इलेक्शन आ गया तो फिर मार्केट डाउन। फिर लाइट बिल में अंदर प्रॉब्लम आती है, लाइट बिल के अंदर यूनिट बढ़ गए, 7.5 रुपया यूनिट का हो गया। अभी पहले कहाँ 3 रुपया 2.5 रुपया यूनिट था। कौन सा जमाना था 2.5 रुपये 3 रुपये? बहुत अभी 95 के पहले की बात करो, 95 ने उसके आप 95 से पहले का कह रहे हैं, आज 2022 चल रहा है। हाँ 2022 चल रहा है। अभी गैस का सिलेंडर देख लीजिए आप। तो ये सब तो कह रहे हैं ना केजरीवाल कि ये सब हम सस्ता कर देंगे, सिलेंडर 500 रुपये में। कहता है सस्ता करे तो काम का, खाली कह रहे हैं। दिल्ली वाले भी रो रहे हैं केजरीवाल के लिए। तो केजरीवाल तो कह रहे हैं कि मैं तो आपकी शिक्षा फ्री कर दूंगा, मैं आपका बिजली फ्री कर दूंगा, मैं आपको सिलेंडर दे दूंगा। आप बस मुझे अपना भाई समझ के वोट कर दीजिए। भाई समझ के तो सबको वोट किया हमने आज तक 1970 साल से भाई समझ के ही सबको वोट किया। सबने ठगा? कहा सबने ठगा। कांग्रेस ने भी ठगा? किसने? कांग्रेस ने क्या सपोर्ट किया? कुछ भी नहीं। मुस्लिम कास्ट के लिए क्या बेनिफिट लाया कांग्रेस? कोई कांग्रेस भी नहीं लाया। मुस्लिम कास्ट के लिए तो कोई बेनिफिट नहीं है। क्या है कि मुस्लिम कास्ट को बिजनेस अच्छा चलता था उस टाइम पे, बस कांग्रेस के टाइम पे। लेकिन मुस्लिम कास्ट के लिए उसने क्या उद्धार करा? चुनाव का समय आता है तो किसको वोट देते हैं? वो तो पिछली बार किसका? अरे मैं अभी का नहीं पूछ रही हूँ, मालूम है कि भैया पूछना नहीं चाहिए कि कौन वोट कर रहा है, किसको वोट कर रहा है। पिछली बार किसी को तो दिए होंगे। अभी तक तो हम पंजे को ही दे रहे थे। लीजिए, और पंजा ने आपको ठग लिया। पंजे ने तो पूरा ही ठगा है। इस बार फिर किसको कीजिएगा? पंजा तो रेस में भी नहीं है इस बार। इस बार तो देखेंगे अब किसको देगा। वो वक्त के वक्त ये कह रहे हैं कि ओवैसी साहब को देंगे। ओवैसी साहब का चांस है। ओवैसी साहब का इंशाल्लाह। कुछ भी है, हमारा रहबर तो है, मुस्लिम कास्ट का बड़ा भाई तो है। मुस्लिम कास्ट के लिए आवाज तो उठाता है, बाकी कौन उठाता है? और कोई भी नहीं उठाता। ओवैसी साहब किस बानों में क्या उठाया? केजरीवाल ने चुप्पी कर दी थी, मीडिया ने फुल चकाया था, चुप्पी कर दी थी। उठाना चाहिए था ना केजरीवाल को, बिल्किस बानो। चाहिए ना। अगर आप लड़ रहे हैं, विपक्ष की भूमिका निभा रहे हो तो आपको उठाना। भूमिका में निभा रहे हो तो उनके बोलना चाहिए ना, 2 शब्द बोलने चाहिए थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री को इस नौजवान, क्या बोलूं, चाचा की बात जो है ज़रूर सुननी चाहिए। ये कह रहे हैं कि केजरीवाल जो है वो मुसलमानों को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं। ये एक चाचा मिले, ये दूसरे। यहाँ पे एक और चाचा, नाम बताइए। मोहम्मद यूनुस। हाँ? मोहम्मद भैया, यूनुस। हाँ, क्या नाम? मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस जी। क्या करते हैं चाचा? मैं अभी आराम करता हूँ। आराम करते हैं रिटायरमेंट में। आपकी उम्र भी आराम करने की। अच्छा चाचा, आपकी कितनी साल उम्र होगी? 70 साल? 65 साल। 75 साल। चलिए 62। 62 क्या काम करते थे यार? पहले मैं टैक्सी चलाता था, फिर चप्पल का कारोबार किया। मैं ग्रेजुएट हूँ, बीकॉम। आप बीकॉम कर रखे हैं। तो इस बार गुजरात के चुनाव आपको नहीं लग रहा कुछ ज़्यादा ठंडा है? कोई मतलब कोई मज़ा, कोई मसाला कुछ नहीं? हाँ सही बात है। लग रहा है। अब पहली परिस्थिति क्या है कि देश के अंदर जो अंधाधुंधी चल रही है, सब कास्ट के अंदर झगड़े चल रहे हैं, वो नाबूद ना करे तब तक कोई जीने का मजा नहीं है। मतदान, ईद कैसे मनाओ तुम? हाँ। घर में सुकून होवे तो ईद सुबह में मनाओ। तो घर में ही शांति ना होवे तो गांव वालों को, शहर वाले को मिलके क्या फायदा? ऐसी बात है। अब इतने साल हुए, कश्मीर का सॉल्यूशन नहीं आता है, ये नहीं आता है। अब इनकी कोरोना से वैक्सीन कहाँ से ढूंढेंगे ये?
एक मुझे बात बताइए, आप मैं जो मेरे दर्शक जो आपको देख रहे होंगे, लाखों लोग जो हैं वो आपको देखेंगे, तो जब वो देखे गुजराती आम मुसलमान, उसका क्या कुछ मुद्दा है, आपके क्या मुद्दे हैं, ज़रा मुझे मेरे दर्शकों को बताइए। देखो, जिसकी जो वैल्यू है एजुकेशन में, बिजनेस में, ओहदे में, राजकारण में, इसके ऊपर कोई जात की पाबंदी नहीं होनी चाहिए कि हम मुसलमान हैं यूँ। सबको सीधा अधिकार राइट्स मिलना चाहिए ना। हम यहाँ के नागरिक हैं, हम कोई भाड़ूआती आदमी नहीं है हमारे। तो ये जो आपका शिक्षा हो गया, फिर आपके सिलेंडर हो गया, बिजली हो गया, तो दम भर रहे हैं केजरीवाल की वो आके आप लोगों की ये सुविधाएं करेंगे, क्या विश्वास करते हैं केजरीवाल पे? अब उनकी जुबान पे अपने तो महसूस नहीं किया है, पर करना, मत देना हो तो करना पड़े। मतलब आप उनको मत दीजिएगा, केजरीवाल को आप मत कर देंगे और आप उन पे भरोसा अपना जताइएगा। जताऊंगा, बस आप कहते हैं मैं नहीं कह रही भैया, मैं किसी की पार्टी की तरफ से नहीं आई हूँ, मैं आपसे ये बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ आप लोगों की बात मैं आपको पूछ रही हूँ। जताऊंगा, फायदा होवे तो जो फायदा ज्यादा देवे उसको ही देना चाहिए ना। अच्छा एक बात बताइए भैया, ये कह रहे हैं कि केजरीवाल को हम सपोर्ट करेंगे, कुछ हिदायत आप इनको देना चाहें बतौर मुसलमान? तो मुसलमान उनकी लाइफ है पर्सनल, और वो किसी को भी दे सकते हैं, पर्सनल लाइफ है, लेकिन आपका जो हाँ उसमें मैं एडवाइस इनको नहीं दे सकता, इनका राइट है, वो कोई को भी डाल सकते हैं। बिल्कुल डाल सकते हैं, तो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, इसी का नाम डेमोक्रेसी है कि आप किसी को भी ऑर्डर इसलिए राइट किया है, मत गुप्त क्यों देने का है।